हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग जो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझ पे करते हो। फ़िलहाल ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन जिसने भी देखा था उसने कमेंट्स किया था। बहुत ही अच्छा कमेंट्स था। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, मैं एक बात बोलने वाली थी गाइस, मेरी जो वॉइस है ना वो थोड़ी सी हैवी है, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। आप लोग स्टोरी एंजॉय करिए। और ये भी बोलना था कि इन जो मेरे चैनल पे न्यू आ रहे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो आरएम होता है वो जिन के बारे में बस सोचे ही जा रहा होता है एंड देन वो अपने ड्रॉअर से एक फ़ोटो निकालता है जो कि आरएम की खुद की अपनी ही होती है और वो कुछ सोचने लगता है। तो गाइस यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। अभी एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं जो कि इलीगल वेपन्स हो गए और कुछ जो गर्ल्स होती हैं उन वो हो गई, उन लोग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो लोग चोरी छुपे भेजते रहते हैं। ये चीज़ की खबर जो होती है वो आरएम को मिल जाती है एंड आरएम का जो सीनियर होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे जाके देखना होगा कि इलीगल तरीके से जो गर्ल्स होती हैं उनकी सप्लाई हो रही है एंड जो वेपन्स है उसकी भी, ड्रग्स की डीलिंग भी हो रही है। तो तुम्हें उन लोगों को पकड़ना है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, इस सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते जा रहे हैं एंड उन लोग को अगर रोका नहीं गया तो वो लोग इसी तरह से अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि जो आरएम हमारा होता है वहाँ पे चोरी छुपे वो एक जगह जो होती है वो डॉकयार्ड होता है, वहाँ पे सिर्फ माल कंटेनर रखा होता है और शिप होता है। वहाँ पे बहुत सारे जो पर्सन होते हैं वो वहाँ पर इलीगल तरीके से काम कर रहे होते हैं। सबके हाथ में अपनी अपनी गन्स होते हैं। तभी आरएम बोलता है अपने कुछ सोल्जर को कि तुम लोग अपनी पोजीशन ले लो एंड इतना बोलकर वो लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं एंड फायर स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और पीछे से उस आरएम के एक सोल्जर को पकड़ लेता है। उसकी जो सर होता है उसके ऊपर गन तान देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की, मतलब आर्मी वालों ने यहाँ पे छापा मार दिया। तो उससे आरएम बोलता है कि उसको छोड़ दे वरना वो तुरंत उसे मार देगा। तो वो पर्सन बोलता है जो मतलब इस गैंग का लीडर होता है, बोलता है कि अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम लोग को मार दे, गिरा अपनी नज़रों को अपनी चारों तरफ घुमा कर तो देखो, जिंदा बचोगे तब जाओगे यहाँ से ना। और वह शख्स इतना कहकर हंसने लगता है एंड उसके जो सभी साथी रहते हैं वो भी हंसने लगते हैं। तभी आरएम को हमारे गुस्सा आता है और उसको वो एक पंच मार देता है एंड देन अब हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों जो सामने वाली पार्टी होती है वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर, उनमें से तो कुछ सोल्जर वहीं पे मारे जाते हैं एंड देन कुछ घायल हो जाते हैं। और तभी जो उसका लीडर होता है उस गैंग का, वो आरएम को इतनी ज़ोर से उसके सर पर मारता है कि आरएम वहीं पे बेहोश हो जाता है एंड देन वो लोग अपना सारा काम करके यहाँ से सारी गर्ल्स को लेकर वहाँ से लेकर वो लोग भाग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। हॉस्पिटल में हमारा आरएम एक हफ्ते से उसको होश नहीं आया रहता है एंड डॉक्टर उसे बता देते हैं कि आरएम को काफ़ी चोटें आई हैं। तभी वहाँ पे उसका सीनियर आता है और आरएम को बोलता है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम वापस से काम पे आ जाना। अब हमें दिखाया जाता है कि आरएम को होश आ गया होता है एंड आरएम को डिस्चार्ज भी मिल गया होता है और वो अपने वर्क प्लेस पे चला जाता है। तो जो आरएम का सीनियर होता है वो उसे बताता है कि तुमने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो मिशन है वो सीक्रेट मिशन है, वो किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात किसी को पता चल गई है, तुम अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हो, इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। और इतना कहकर आरएम के जो शोल्डर पर जो स्टार लगे होते हैं वो उसको निकाल लेता है। और उसी ग्रुप में हमारा जेहोप भी रहता है और जेहोप खड़ा ये सब देख रहा होता है और आरएम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आरएम को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तभी वहाँ पे डोर लॉक करने की आवाज़ होती है। तो आरएम अपना सर उठा के देखता है कि वहाँ पे उसका सेक्रेटरी यून साहब खड़ा है।
तो गाइस फ्लैशबैक हमारा ख़त्म हुआ क्योंकि इस बात को हुए 1 साल बीत जाती है और आरएम को नौकरी से आर्मी की पोस्ट से हटा दिया जाता है और ये काम कोई नहीं करता। उसके जो सीनियर रहते हैं वो मिलकर उस जो गैंग के लीडर्स होते हैं उनको बता देते हैं कि आर्मी वाले वहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए आरएम को उस नौकरी से हटा दिया जाता है। और अब हम फ्लैशबैक हमारा गाइस यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं और अब हम दिखाया जाता है कि जो आरएम होता है वो अपने सेक्रेटरी को देखकर बोलता है कि क्या हुआ। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है कि सर आपका लंच टाइम हो गया है। एंड देन वो इतना कहकर आरएम को लंच देता है और लंच करने लग वो दोनों वो आरएम को लेकर उसके रूम में चला जाता है एंड अब आरएम लंच करने लगता है। अब वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जे होप भी अपने कामों में लग जाता है एंड वो अपने कामों को अच्छे से कर रहा होता है। और हमें ये भी दिखाया जाते हैं कि जो लीज़ा होती है वो जे होप के धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है, लेकिन जे होप जो हमारा होता है उसे तो बस अपने वर्क पर ही फोकस करना होता है और वो अपने काम को ही देखता है और लीज़ा को तो कोई भाव ही नहीं देता है। अब हमें जिन मेंशन में दिखाया जाता है कि जिन मेंशन को अच्छे से डेकोरेट करते हैं और शुगा अपने फ्रेंड्स यानी जेके से बातें कर रहा होता है और उसे पार्टी में इनवाइट करता है और उसे जिमिन को भी साथ में लाने के लिए बोलता है। तो जेके उससे बोलता है ठीक है। और अब हम वी को देखते हैं, वह भी ब्यूटीफुल तरीके से हमारी जो होती है पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। वो ब्लैक जीन्स एंड वाइट शर्ट वेयर करती है और वो पार्टी के लिए जाने के लिए अपने भाई के लिए को फ़ोन करती है और वही आरएम को फ़ोन करती है और बोलती है कि भाई आज उसे एक पार्टी में जाना है, क्या वो उसके साथ चलेगा। तो उस पर आरएम बोलता है नहीं कि उसे भी आज उस एक जगह पार्टी पे जाना है तो वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो खुद ही चली जाए। तो उस पर वी बोलती है ओके और इतना कहकर वो फ़ोन को काट देती है। और अब हम देखते हैं कि वहीं हमारा जो हमारा शुगा होता है वो अच्छी तरीके से रेडी हो रहा होता है एंड उसकी साथ उसकी बहन जिन भी होती है वो भी रेडी हो रही होती है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और उसको बोलती है कि मैम उसने सबको घर पर इनवाइट कर लिया है, यानी माफिया से रिलेटेड जितने लोग होते हैं या बिजनेसमैन से रिलेटेड जितने लोग होते हैं उन सबको पार्टी में इनवाइट किया गया है। तभी जिन बोलती है ओके गुड और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब हम कॉलेज की तरफ देखते हैं कि सारे स्टूडेंट की छुट्टी हो गई होती है और जिमिन भी अपने घर जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी एक प्यून उसे बोलता है कि प्रिंसिपल सर उसे बुला रहे हैं। तो जिमिन सीधा प्रिंसिपल रूम की ओर चल देती है और जिमिन उसे बोलती है मैं आई कमिंग सर। तब जेके उसे बोलता है तुम आ सकती हो एज अ फ्रेंड। तो जिमिन स्माइल करके बोलती है। तो जेके उसे एक पार्टी में जाने के लिए बोलता है तो जिमिन उसे फ़ौरन मना कर देती है, लेकिन जेके उसे किसी ना किसी तरह मना लेता है और जिमिन को हाँ करना पड़ता है। और अब वे दोनों एक साथ जेके की कार में बैठ जाते हैं और जेके उसको लेकर एक उसके अपार्टमेंट की ओर छोड़ देता है और जिमिन को बोलता है कि वह रेडी रहेगी और वो उसे शाम को लेने आएगा। और इतना कहकर वह सीधा अपने घर की ओर चल देता है और सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और इसी तरह शाम हो जाती है। और अब हम जिन मेंशन में देखते हैं कि शुगा ने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा होता है और जो जिन होती है वो वाइट कलर की ड्रेस होती है वो पहन रहे थे दोनों। और जो शुगा और जो जिन होते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं, बिल्कुल कातिलाना लग रहे होते हैं। और वहीं हमारा अब हम देखते हैं दूसरी तरफ आरएम भी तैयार हो रहा होता है और अभी हम नेक्स्ट दिखाया जाता है कि अब जेके भी तैयार होकर जिमिन के घर की ओर चल देता है और वो जिमिन के घर के पास आकर उसके लिए वो रास्ते में जिमिन के घर की ओर जब चलने लगता है तो वो रास्ते में एक मॉल में जाता है एंड देन वहाँ से वो जिमिन के लिए कुछ एक्सेसरीज क्लॉथ शूज़ एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें उसके लिए बाय कर लेता है और उसे लेकर जिमिन की अपार्टमेंट की ओर चल देता है। और जो हमारी वहीं जो जिमिन होती है वो ये सोचती रहती है कि वह
पार्टी में क्या वर्क करेगी, उसके पास ना तो ना ही इतना ज़्यादा पैसा है और ना ही इतने अच्छे क्लॉथ्स है, तो वो इस पार्टी में कैसे जाएगी और इस पार्टी को मतलब कैसे अफोर्ड करेगी। वो यही बातें को सोच रही होती है कि तभी अचानक उसका जो बेल होता है, बेल पर मतलब डोरबेल होती है, वो नॉक होती है। तो जिमिन डोर ओपन करती है तो वहाँ पे जेके को खड़ा होता है और उसके हैंड्स में काफ़ी सारे बैग्स होते हैं। और तभी जेके उसे बोलता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ तो क्या। तो जिमिन उससे बोलती है, ओह आई एम सॉरी, प्लीज़ कम इनसाइड। तो जेके अंदर आ जाता है और उस बैग को जिमिन के हाथ में दे देता है और बोलता है कि जाओ और जाके तैयार हो जाओ। तो जिमिन उससे बोलते हैं, लेकिन ये सब क्या है। तो जेके उससे बोलता है कि तुम्हें तैयार होना है, क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिमिन उससे कुछ नहीं बोलती और सीधा वॉशरूम की ओर चल देती है। और थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर आती है और उसने एक पर्पल कलर का सूट वर्क किया होता है, जो उसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड क्यूट भी लग रही होती हैं कि मानो उसे कोई देखे तो एकदम पागल ही हो जाए। हमारी जो जिमिन होती है वो बिल्कुल ऐसे लग रही होती है। और अब हम देखते हैं कि जिमिन बाहर आती है और बाहर आने के बाद बोलती है थैंक्स एंड उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो उस पर जेके बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उसे अपनी सिस्टर मानता है, तो तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और रोना बंद करो। तभी वह जेके के गले लग जाती हैं और जेके उसे हक कर लेता है एज अ लिटिल सिस्टर। और तभी जिमिन उससे बोलती है, कभी भी किसी ने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जेके उसे बताता है कि वह उसे अपनी छोटी बहन मानता है और एक अच्छी दोस्त मानता है। तो इस पर हमारी जिमिन स्माइल कर देती है और जेके और जिमिन दोनों एक साथ शुगा की मेंशन की ओर चल देते हैं। और वहीं जेके के पास उसकी खुद की कार फरारी रहती हैं और वे दोनों बिल्कुल भाई बहन के जैसे लग रहते हैं, मतलब सिबलिंग लग रहे होते हैं। किसी को ये नहीं पता चलता है कि जिमिन उसकी कलीग्स हैं। और हम देखते हैं कि जिन मेंशन जिसमें सारे गेस्ट आ गए होते हैं, जो कि कुछ पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ माफिया से रहते हैं एंड कुछ बिजनेसमैन होते हैं। और वी भी कार को अंदर लेकर आ जाती है और सीधा जिन से जाकर बातें करने लगती हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक रेड फरारी में से एक ब्यूटीफुल सी लेडी एंड एक हैंडसम सा बॉय उतरते हैं और वो फिर अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगा देते हैं और अंदर की ओर जाने लगते हैं। तभी सबकी नज़र सामने की ओर से आ रहे हैंडसम बॉय एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स पर पड़ती है और जब वो देखते हैं तो उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं, हमारा जेके एंड जिमिन होता है, जो कि इस चीज़ को शुगा एंड जिन भी देखते रहते हैं। एंड जब शुगा की नज़रें जिमिन पर पड़ती हैं तो वो उससे ही बस देखने लगता है और जिमिन हमारी शाय करने लगती है। उसके चीक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं, बिल्कुल टमाटर की तरह। तो तभी जेके उसे पिंच करता है और शुगा होश में आ जाता है। और अब शुगा अपने सिस्टर यानी जिन से अपनी फ्रेंड्स को मिलाता है। जिमिन को बताता है कि अब वो उसकी फ्रेंड है। अब हम देखते हैं कि आरएम भी अपने सेक्रेटरी यूनसब के साथ उसी पार्टी वाली जगह पर आ जाता है और वे दोनों गाड़ी पार्क करके अंदर की ओर चलने लगते हैं। और जिन की सेक्रेटरी जो होती है वो म्यूंगी आरएम को अंदर लाकर छोड़ देती हैं और उसे आकर ग्रीट करती हैं। और जो हमारा आरएम होता है वो सबको ग्रीट करने लगता है। जो हमारी जो जिन होती हैं वो मतलब आरएम की बिजनेस पार्टनर होती है, तो वो अपने भाई शुगा से उससे इंट्रो करवाती है। तो हमारा आरएम भी उससे मिलता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन आरएम को अपनी पार्टी में आए हुए उन गेस्ट से भी मिलवाती है और बताती हैं। तो आरएम उसे नाइस टू मीट यू कहकर उससे मतलब बातें करने लगता है और मतलब बिजनेस रिलेटेड सारे वर्क की जो बातें होती हैं वो सब करने लगता है।
अचानक हम देखते हैं कि उसी पार्टी में विंचेंज़ो भी आया हुआ होता है और वो सारे पॉलिटिशियंस से मिलता है और बिज़नेस की बातें करता है और वी उस और जो हमारी वी होती है वो उस पर मतलब नज़र रखी हुई होती है, क्योंकि जो ये लोग प्लान बनाते हैं ना कि विंचेंज़ो पर नज़र रखनी, इसी वजह से ये लोग पार्टी करते, तो गाइस ये लोग उस पर नज़र रखे हुए होते हैं। और अब हम देखते हैं कि विंचेंज़ो भी आया होता है और सबसे मिलता है। अब हम विंचेंज़ो के बारे में देख लेते हैं, यानी थोड़ा-सा फ्लैशबैक। विंचेंज़ो अपने घर में बैठा कुछ वर्क कर रहा होता है कि तभी अचानक उसका सेक्रेटरी आकर बोलता है कि शुगा के घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई है, तो आपके लिए इनविटेशन कार्ड आया है। और विंचेंज़ो उस कार्ड को देखता है और मेरे साथ गेम, तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला होता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस।